27 फरवरी 2019 की सुबह भारत और पाकिस्तान के आसमान में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। रडार स्क्रीन पर एक भारतीय फाइटर जेट दुश्मन के विमान का पीछा कर रहा था और उस जेट को उड़ा रहे थे भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्तमान। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 48 घंटे इतिहास के सबसे तनावपूर्ण पलों में बदल जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2019 से, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा भारत गुस्से और शोक में डूब गया। इसके बाद भारत ने जवाब देने का फैसला किया। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये कार्रवाई बेहद सटीक और अचानक थी, जिसने पूरे क्षेत्र का माहौल बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की कोशिश हुई। कई फाइटर जेट सीमा के पास दिखाई दिए। भारतीय वायुसेना तुरंत हरकत में आ गई। कई फाइटर जेट हवा में भेजे गए और उन्हीं में से एक था MiG-21 बाइसन, जिसे उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। कुछ ही मिनटों में आसमान में एक खतरनाक डॉग फाइट शुरू हो गई। तेज रफ्तार से उड़ते जेट, रडार की चेतावनियां और हर पल बदलती स्थिति। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ के दौरान अभिनंदन ने दुश्मन के एक F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाया, लेकिन इसी दौरान उनका MiG-21 भी मिसाइल से हिट हो गया। जेट बुरी तरह डैमेज हो चुका था। ऐसी स्थिति में पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इजेक्शन। अभिनंदन ने तुरंत इजेक्ट किया। कुछ ही सेकंड में उनका पैराशूट खुल गया और वो धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगे। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें समझ आ गया कि वे भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के इलाके में उतर रहे हैं। जमीन पर उतरते ही उन्होंने अपनी सैन्य ट्रेनिंग के अनुसार संवेदनशील कागजात नष्ट करने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में आसपास के स्थानीय लोग वहां पहुंच गए। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। अब स्थिति बेहद गंभीर थी। एक भारतीय वायुसेना का पायलट दुश्मन देश की हिरासत में था और दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव चरम पर था। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में अभिनंदन शांत और संयमित नजर आ रहे थे। उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बेहद सीमित जानकारी दी। उनका एक वाक्य पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। उनकी शांत आवाज और आत्मविश्वास ने भारत में लोगों के दिलों को छू लिया। भारत सरकार ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय कानून और जेनेवा कन्वेंशन के तहत उनकी सुरक्षित वापसी की मांग की। दुनिया भर की निगाहें अब इस घटना पर टिक गई थीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और हालात अगर बिगड़े तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया। कई देशों ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। फिर 28 फरवरी 2019 को एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। पाकिस्तान की संसद में कहा गया कि शांति के संकेत के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया जाएगा। भारत में ये खबर तेजी से फैल गई। करोड़ों लोग उनकी वापसी का इंतजार करने लगे। और फिर आया 1 मार्च 2019 का दिन। शाम का समय था और वाघा अटारी बॉर्डर पर मीडिया और लोगों की भीड़ जमा थी। हर किसी की नज़र उस गेट पर थी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग करता है। कुछ देर बाद वो गेट खुला और वहां से एक भारतीय वायुसेना का अधिकारी आत्मविश्वास से चलता हुआ भारत की तरफ बढ़ा। वही पहचान, वही मूछें, वही शांत चेहरा। वो थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। जैसे ही उन्होंने भारतीय सीमा में कदम रखा, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। ये सिर्फ एक पायलट की घर वापसी नहीं थी, ये साहस, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण की कहानी थी। और शायद इसी वजह से विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का नाम